आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मोशन ऑफ पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसका थ्योरी काफ़ी छोटा है। इसका बेसिक थ्योरी एक बार हम आउटलाइन कर देंगे और उसके बाद इसको हम लोग हर तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। वी कैरी आउट द डिस्कशन ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस चैप्टर। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं, ये मेरा फर्स्ट सेशन होगा। फर्स्ट सेशन 1 ऑन काइनेमैटिक्स ऑफ मोशन ऑफ 1D मतलब वन डायमेंशनल ऑफ अ पॉइंट along a line। इस लाइन को हम लोग जिस लाइन के along पॉइंट मूव कर रहा है उसको हम x एक्सिस मान लेंगे। से x एक्सिस, अच्छा पॉइंट को हम लोग डिनोट करेंगे P से, along a line जिसको हम मान लेंगे x एक्सिस with variable acceleration, with variable acceleration। ये मेरा सेशन 1 होगा, फर्स्ट सेशन होगा इसका। काइनेमैटिक्स ऑफ मोशन ऑफ वन डायमेंशन ऑफ अ पॉइंट P along a line से x एक्सिस विद वेरिएबल एक्सेलरेशन a। ये उसका एक्सेलरेशन है। वेरिएबल एक्सेलरेशन कहने का मतलब यह है कि वो जो एक्सेलरेशन है दैट इज टाइम डिपेंडेंट। वो टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है उसका। वेरिएबल एक्सेलरेशन है, जिस लाइन के अलॉन्ग पॉइंट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, उसको मान लिए कि मेरा एक्स एक्सिस है और पॉइंट को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। पॉइंट विल बी डिनोटेड बाय पी। ठीक है, सो मान लेते हैं ये मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसी लाइन के अलॉन्ग पॉइंट का मोशन हो रहा है। पॉइंट इज मूविंग अलोंग दिस लाइन। मान लिया गया कि इनिशियल इंस्टेंट पर टाइम 0 पर पॉइंट यहां था। इसको बोलेंगे इनिशियल लोकेशन ऑफ पॉइंट पी। Initial location of point P। माना गया कि उस समय उसका इनिशियल x कोऑर्डिनेट x बराबर x0 था। अच्छा, x0 कैन बी प्लस माइनस 0 एनीथिंग। हम समझाने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान लिए हैं कि पॉइंट यहाँ था, माने पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस पर था ओरिजिन से। बट इसको हम इधर भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कैन एनीवेयर, बस समझाने के लिए मान लिए। अच्छा, टाइम 0 पर मान लेते हैं कि पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी u था। अच्छा, u इधर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बैकवर्ड आल्सो। हम बस मान लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अच्छा, ये पॉइंट मूव कर रहा है इस लाइन x एक्सिस के अलॉन्ग। इसी टाइम इंस्टेंट t पर पॉइंट यहाँ आ गया। उस समय उसका x कोऑर्डिनेट x हो गया और उसका वेलोसिटी v है। जो v उसका वेलोसिटी है उस इंस्टेंट t पर। अच्छा, मान लिया गया कि जब पॉइंट यहाँ पर है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो x के बराबर है। सॉरी, उसका एक्सेलरेशन जो है a के बराबर है, ऐसा मान लिया गया है। एट सम इंस्टेंट t उसका एक्सेलरेशन जो है a के बराबर है। उसका x कोऑर्डिनेट x है, टाइम t पर वेलोसिटी v है। तो यहाँ हमारा ये जो एक्सेलरेशन है बाय डेफिनेशन इट इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। इट इज अ टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, टाइम पर डिपेंडेंट है। तो इसमें देखिए, इसमें कोई खास थ्योरी उतना नहीं है।
जैसे वेलोसिटी v को हम लिखेंगे बाय द रूल ऑफ काइनेमेटिक्स, इसको हम लिखेंगे एज dx by dt। v को लिखेंगे dx by dt लिखेंगे। ये वेलोसिटी v ऑफ पॉइंट p एट टाइम t है, उस समय उसका x कोऑर्डिनेट x है। टाइम डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t मेरा v दे देगा। जो उसका जो एक्सेलरेशन ये है टाइम t पर a, उसको ये लिखेंगे dv by dt, या उसको एक और वे में लिख सकते हैं d by dt ऑफ, इस v के बदले dx by dt यहाँ डाल देते हैं, v को रिप्लेस कर देते हैं इससे। ये चीज मेरा बाय द रूल ऑफ कैलकुलस हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसी को dv by dt को चेन रूल लगा देंगे, कैलकुलस का चेन रूल ऑफ कैलकुलस। तो इसको लिखेंगे dv by dx इंटू dx by dt। dx by dt रिप्लेस हो जाएगा v से, इसको लिखेंगे dv by dx इंटू v। या अगर v को पहले लिखें तो इसको लिखेंगे v dv by dx। ये देखिए, तो देखिए इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज हमको मिला। वेलोसिटी v बराबर dx by dt, वेलोसिटी v बराबर dx by dt आया। एक्सेलरेशन a बराबर d2x by dt2 या dv by dt या v dv by dx। ये देखिए, कुल मिला के यही मेरा दो फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो इस थ्योरी का, इसका इतना ही थ्योरी था, ये बता दिया आपको हम। अब जरा हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे इस चैप्टर पर। वी टेक अप सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट सेशन में बेसिक थ्योरी, इसका जो रेलेवेंट फॉर्मूलाज था वो आप लोग को हम बता दिए हैं। अब इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स टेकअप करेंगे, फर्स्ट सेशन है। इसको मिटा देते हैं। ये मेरा फर्स्ट सेशन ही चल रहा है अभी। अच्छा, फर्स्ट सेशन में सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है, एग्जांपल 1। फर्स्ट एग्जांपल ये है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल ये है, पॉइंट P moves along x axis, moves along x axis, a point P moves along x axis such that at time t its x coordinate x is given as x बराबर t cube minus 4t square plus 8t plus 10। x बराबर t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10। t यहाँ टाइम इन सेकेंड है, x मेरा x कोऑर्डिनेट है इन मीटर्स। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है हम लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। देखिए पहला चीज जो हमको बताना है, फाइंड फर्स्ट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एट टाइम t। फाइंड द फाइंड यहाँ लिख दिए हैं, velocity of point P at time t। अच्छा, velocity को हम डिनोट करते हैं v से। Find the velocity v of point P at time t। v को लिखेंगे जैसा भी हम लोग डिस्कस किए थे, v को लिखेंगे dx by dt। v will be written as dx by dt। d by dt, x को रिप्लेस कर देंगे, इससे यहाँ डाल देंगे t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन आता होगा, पॉलिनोमियल है
टी पावर एन का होता है एन टी पावर एन माइनस वन, वही फॉर्मूला आएगा। डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब होगा 3t स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर होगा माइनस 8t, माइनस भी है, डी बाई डी टी ऑफ 8t होगा 8 और 10 का 0 हो जाएगा। तो पहला आंसर आ गया, देखिए। तो वेलोसिटी v ऑफ पॉइंट p एट टाइम t किसके बराबर होगा, पहला आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा हमको फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p एट t बराबर 1 सेकेंड। फाइंड हम लिख दे रहे हैं फिर से, जस्ट डाउट कंफ्यूजन नहीं हो। फाइंड द वेलोसिटी v ऑफ पॉइंट p एट t बराबर 1 सेकेंड। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली v का जो एक्सप्रेशन आया हमको पहला पार्ट ऑफ द आंसर में, उसमें t को 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो उस समय उस वेलोसिटी को v1 से डिनोट करते हैं, तो अवॉइड कंफ्यूजन विद दिस v। v1 लिखेंगे 3 इंटू t को 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 8। अब ये दोनों कट जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए, इस सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, ऊपर मिटाते हैं, हाँ ऊपर मिटा रहे हैं। अच्छा, थर्ड बोलता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p एट टाइम t। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p एट टाइम t। अच्छा, मान लिया गया कि वो एक्सेलरेशन a के बराबर है, क्वेश्चन मार्क। a के लिए मेरे पास 3 फॉर्मूला है, जैसा भी हम लोग देखे। तो बेस्ट होगा dv बाई dt अप्लाई करना, v पता है t के टर्म्स में। तो a को लिखेंगे dv बाई dt, लिखेंगे dv बाई dt। ये लिखाएगा d बाई dt ऑफ, अब v के बदले ये एक्सप्रेशन डाल देंगे यहाँ पर 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8, 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 6t हो जाएगा, 8t का 8 हो जाएगा, माइनस पहले से है, 8 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आंसर होगा। तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। देखिए, फोर्थ बोलता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p एट t बराबर हाफ सेकेंड। a एट t बराबर हाफ सेकेंड, t बराबर हाफ सेकेंड में बताना है a कितना होगा। तो t को हाफ लिख देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। फाइंड a मतलब यहाँ मीन कर रहे हैं एक्सेलरेशन, ACCN शॉर्ट में एक्सेलरेशन मीन करेगा। उसका एक्सेलरेशन को लिखेंगे 6 इंटू हाफ माइनस 8। 6 इंटू हाफ क्या होगा 3 माइनस 8 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया। देखिए, यहाँ जाके पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। मिटा देते हैं इसको। अच्छा, दूसरा देखिए एग्जाम्पल 2 क्या है। एग्जाम्पल 2 ये है, पॉइंट P moves along x axis, a point P moves along x axis with a time dependent acceleration a बराबर
12t माइनस 10, यहाँ t टाइम है सेकेंड्स में और ये उसका एक्सेलरेशन है उस इंस्टेंट पर। एट द इनिशियल मोमेंट, its x coordinate is plus 2 meter and is moving along positive x direction at a speed of 4 meter per second and is moving along positive x direction at a speed of 4 meter per second. सवाल इसमें यह है, दो चीज पता करना है। फाइंड फर्स्ट, पहला चीज जो फाइंड करना है वो ये है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एट टाइम t। Find the velocity of point P at time t। अच्छा, वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे v से। v मेरा क्वेश्चन मार्क है, मुझे t टाइम पर उसका वेलोसिटी v क्या होगा यही हमको बताना है। अच्छा, एक बात जान लीजिए, ये यहाँ कांस्टेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट है, तो जो फॉर्मूला आता है v बराबर u प्लस at वो यहाँ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि v बराबर u प्लस at तब वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, इसमें सिंस देखिए a इज नॉट कांस्टेंट इंप्लाई करेगा v बराबर u प्लस at फॉर्मूला जो होगा यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत जो हम देखे हुए हैं ऑब्जर्वेशन से कि बहुत बार जब a का कांस्टेंट नहीं होता है तभी स्टूडेंट लोग ये फॉर्मूला लगा देता है v जानने के लिए, तो गलत हो जाएगा। ये तब लगता है जब ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पर एक टाइम डिपेंडेंट है, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, a बराबर लिखेंगे dv बाई dt और a को लिखेंगे इक्वल टू 20 माइनस 10 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, dt को उधर शिफ्ट कर देंगे, dv बराबर 20 dt माइनस 10 dt। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे विद इन सूटेबल लिमिट्स। इंटीग्रल ओवर 20 dt माइनस इंटीग्रल ओवर 10 dt। अच्छा, t का लिमिट्स क्या होगा, 0 टू t। यहाँ भी t का लिमिट्स क्या होगा, 0 टू t। यहाँ v का लिमिट्स क्या होगा, v एट टाइम 0 लोअर लिमिट। टाइम 0 पर उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए लोअर लिमिट यहाँ पर लेंगे प्लस 4 मीटर पर सेकंड लेंगे। यहाँ पर 4 हो गया लोअर लिमिट, और यहाँ पर अपर लिमिट क्या होगा v का, वेलोसिटी ऑफ v एट टाइम t जो v माने हैं, तो यहाँ v लिखाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स डाल के, तो v माइनस 4 आएगा। 20 dt को 0 से t में इंटीग्रेट करेंगे तो 6t स्क्वायर आएगा। इसको 0 से t में इंटीग्रेट करेंगे तो 10t आएगा, यानी v हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4। ये इसका एक और आंसर आ गया, देखिए ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखिए। अच्छा, यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, फर्स्ट नहीं है, ये और छूट गया था। अच्छा, थर्ड क्या फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एट टाइम t। ये हमको थर्ड चीज फाइंड करना है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एट टाइम t। वो कैसे आएगा, तो v को लिख देंगे dx बाई dt, फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे एक v निकालने के लिए किए थे वही प्रोसेस लगाएंगे x जानने के लिए। तो v को लिखेंगे क्या चीज, dx बाई dt लिखेंगे, और
अब dx बाई dt किसके बराबर है? 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4। अच्छा, ऊपर मिटा दे रहे हैं अब हम। तो अब dt को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो dx बराबर 6t स्क्वायर dt। अच्छा, इसको बिठा देते हैं, थोड़ा इसको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको बिठा देते हैं। माइनस 10t dt प्लस 4 dt। अब क्या करेंगे? इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे विद इन सुटेबल लिमिट्स। इंटीग्रल ओवर dx, लिमिट्स बाद में डालेंगे, पहले लिख देते हैं। 6t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रल 10t dt प्लस इंटीग्रल 4 dt। अच्छा, अब हम लोग लिमिट्स डालेंगे सारे वेरिएबल्स का। t का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, यहाँ भी 0, यहाँ t, और यहाँ x का लोअर लिमिट क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ x एट टाइम 0। टाइम 0 मतलब इनिशियल मोमेंट। अब इनिशियल मोमेंट पर उसका x कोऑर्डिनेट +2 मीटर था, तो लोअर लिमिट यहाँ 2 होगा। अपर लिमिट होगा वैल्यू ऑफ x एट टाइम t, जो कि x है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स डाल के, तो क्या मिलेगा? x माइनस 2 आएगा। 6t स्क्वायर dt को इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स डाल के, तो 2t क्यूब आएगा। 10t dt को 0 से t में इंटीग्रेट करेंगे तो 5t स्क्वायर आएगा, और 4 dt को 0 से t में इंटीग्रेट करेंगे तो 4t आएगा। x बराबर होगा 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। ये थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए, तो ये क्या, देखिए पहला प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस किए, पहला दोनों प्रॉब्लम ये फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और प्रॉब्लम्स चेकअप करेंगे उनके। ठीक है, नाउ वी टेक अप द थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 टेकअप करेंगे। देखिए, अच्छा इसको मिटा देते हैं। थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 क्या है? देखिए, एग्जांपल 3 ये है, a point P moves along x-axis. A point P moves along x-axis. A point P moves along x-axis such that st meaning such that its velocity v depends on its x coordinate as v बराबर 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसलिए आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स x कोऑर्डिनेट। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन a in terms of its x coordinate, in terms of its x coordinate। तो हमको ये बताना है x के टर्म्स में। अब यहाँ पर कौन सा मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला होगा बताइए? v dv by dx मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला होगा। तो a को लिखेंगे v dv by dx। अच्छा, v मेरा पता है क्या है? v तो ये है d by dx of v। अब v फिर से ये चीज यहाँ डाल देंगे, 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ v का चीज, ये v का एक्सप्रेशन यहाँ भी डाल देते हैं, 4x क्यूब प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब क्या होगा 12x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या होगा 3 1 का 0 यही a हो जाएगा। ये भी मेरा एक और आंसर आ गया। देखिए थर्ड एग्जांपल भी डिस्कस हो गया। अच्छा अब हम लोग फोर्थ एग्जांपल लेंगे एग्जांपल 4। अच्छा एग्जांपल 4 देखिए क्या है। एग्जांपल 4 ये कहता है देखिए a point P moves along x axis such that its acceleration a depends on its x coordinate as a बराबर 3x cube plus 4x plus 1 also at initial instant मतलब टाइम 0 its x coordinate is plus 2 meter and is moving along negative x direction with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। हमको पता क्या करना है इसमें, हमको इसका वेलोसिटी भी जानना है इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो फाइंड इट्स वेलोसिटी v इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। फाइंड इट्स वेलोसिटी v इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, यही बताना है। अच्छा एग्जांपल 3 हम मिटा दे रहे हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, जितना न्यूमेरिकल बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा। कोई लिमिट नहीं कि इतना बनाने के बाद बनाने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जितना न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा उतना ही स्पीड उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम में आपको जेई एडवांस के, खास करके जेई एडवांस में टाइम रहता नहीं है सोचने का। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि विदिन देखते ही 5-10 सेकंड में क्लिक कर गया, तुरंत टिक मार दिए, तब जाके रैंक आएगा, अदरवाइज रैंक नहीं आएगा। कोई कहे कि हिसाब ज़्यादा बनाना नहीं है तो उसको ध्यान नहीं देना है, हिसाब पर ही ध्यान देना है। जितना न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिएगा उतना ज़्यादा स्पीड और कॉन्फिडेंस आएगा, ये जान लीजिए बात। तो यहाँ पर देखिए ए हमको दिया है, ए है 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 और उनको v जानना है x के टर्म्स में। अच्छा एक बात जान लीजिए अगेन, ये मेरा कांस्टेंट नहीं है, x पर डिपेंडेंट है। देखिए एक्सेलरेशन ये x पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a को लिखेंगे v dv बाई dx, उसको लिखेंगे 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, dx उधर शिफ्ट करके दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे विद इन सुटेबल लिमिट्स। इसको लिखेंगे v dv बराबर 3x क्यूब dx प्लस 4x dx प्लस dx। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। v dv बराबर 3x क्यूब dx प्लस 4x dx प्लस dx। अच्छा अब हमको x का लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, v का लोअर लिमिट अपर लिमिट सब डालना है। अच्छा x का लोअर लिमिट क्या होगा, इनिशियल लोअर लिमिट में देखिए इनिशियल इंस्टेंट पर दिया है
एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 2 मीटर है, लोअर लिमिट 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अच्छा अपर लिमिट क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, तो टी टाइम पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो गया, यहाँ भी एक्स हो गया, यहाँ भी एक्स हो गया। अच्छा अब यहाँ v का लोअर लिमिट, v का अपर लिमिट ये डालना है। अच्छा x का लोअर लिमिट 2 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ v व्हेन x इज इक्वल टू 2। अच्छा देखिए सवाल में क्या बोलता है, इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखिए v का लोअर लिमिट +3 लेंगे कि -3 लेंगे, उसको हम -3 लेंगे, विल टेक इट टू बी -3। कारण क्योंकि नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी, तो वहां पर हम लोअर लिमिट लेंगे -3। अच्छा अगर यहाँ पॉजिटिव x डायरेक्शन बोलता तो यहाँ पर +3 लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ नेगेटिव x डायरेक्शन बोला है इसलिए -3 लेंगे। अपर लिमिट v हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करके लिमिट डालेंगे तो v² - 9/2 हो जाएगा। इधर इंटीग्रेट करेंगे 3x³ dx तो हो जाएगा 3x⁴/4, x⁴ -16 हो जाएगा। 4x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो 2x² आएगा, लिमिट डालेंगे तो x² - 4 आ जाएगा। इंटीग्रल dx x to 2 लिखेंगे तो x - 2 आएगा, ये देखिए। तो यहां पर देख लीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए इसको लिखेंगे v² बराबर 9 प्लस 3/2 x⁴ - 16 प्लस 4 into x² - 4 2 into x - 2। ये देखिए यानी v हो जाएगा मेरा रूट अंडर दिस क्वांटिटी 9 प्लस 3/2 x⁴ - 16 4 into x² - 4 प्लस 2 into x - 2। ये देखिए ये v आएगा, ये भी आंसर आ गया। देखिए ये मेरा 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया, आंसर टू द 4th क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन लेंगे, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल 5। अच्छा एग्जाम्पल 5 क्या है, देखिए पॉइंट P moves along x axis, moves along x axis such that at time t its x coordinate is given as, its x coordinate is given as x² बराबर t² plus 2t plus 2। क्वेश्चन है its acceleration a depends on its x coordinate as, depends on its x coordinate as a बराबर k by x power n। Here k and n are constants. Find the value of k and n. Find the value of k and n. K and n are constants. Find the value of k and n. k और n का वैल्यू हमको बताना है। अब देखिए कहाँ से इसको स्टार्ट किया जाए, जान लीजिए इसको हम लोग दो वे में सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। एक तो सिंपली है कि इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, x हो जाएगा रूट अंडर t² plus 2t plus 2, फिर से उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए dx/dt, v आ जाएगा t के टर्म्स में, फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिए टाइम t के टर्म्स में तो dv/dt a आ जाएगा t के टर्म्स में। अब फिर फर्स्ट इक्वेशन से t को x के टर्म्स में निकाल के उसमें डाल दीजिए, एक तरीका वो है।
अच्छा, एक और वे है, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो ऐसा करते हैं, ये मेरा एक्स स्क्वायर देखिए दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन को दोनों तरफ t के टर्म्स में। तो d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर को चेन रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर, अच्छा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा 2t, d बाई डी टी ऑफ 2t क्या होगा 2, और d बाई डी टी ऑफ 2 क्या होगा 0 कांस्टेंट, बराबर 2 इंटू टी प्लस 1। 2t प्लस 2 में 2 कॉमन आ गया। अच्छा, अब देखिए, अब ये इंप्लाई करेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, dx बाई डी टी क्या होगा v हो जाएगा, बराबर 2 टाइम्स t प्लस 1। अब इसमें 2 तो देखिए कट जाएगा, इंप्लाई करेगा एक्स भी बराबर t प्लस 1, यानी कि v बराबर t प्लस 1 बाई एक्स। अच्छा, अभी भी हम लोग क्या करेंगे, v को पहले x के टर्म्स में लाएंगे। उसके लिए हमको t और 1 को एलिमिनेट करना है, t को हटाना है। अब उसके लिए इस इक्वेशन को देखिए, बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 को ऐसे लिखिए, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 1, यानी टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 हो जाएगा t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि t प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि t प्लस 1 हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस t प्लस 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t प्लस 1 को इसमें डाल देंगे, ऊपर बिठा देते हैं। तो ये देखिए, इस t प्लस 1 को इस पर डाल देंगे, v होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, v स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये v स्क्वायर आ गया। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, d बाई डी एक्स ऑफ v स्क्वायर बराबर d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए, इसको हम लगाएंगे चेन रूल, यहां हम लोग डिफरेंशिएशन का चेन रूल लगाएंगे। इसको लिखेंगे d बाई डी वी ऑफ v स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ 1 0 होगा, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब d बाई डी वी ऑफ v स्क्वायर होगा 2v डी वी बाई डी एक्स, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब होगा। अब इससे माइनस माइनस कट गया, 2 भी कट गया, यानी कि v dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब। बट हम जानते हैं ये जो क्वांटिटी है यही मेरा एक्सेलरेशन a है, a बराबर v dv बाई डी एक्स होता है। तो a बराबर क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स क्यूब। देखिए, इसको कंपेयर करेंगे k बाई एक्स पावर n से, कंपेयर करेंगे तो k कितना आएगा 1 आएगा, और n का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो पांचवा न्यूमेरिकल में k का वैल्यू 1 होगा, n का वैल्यू 3 हो जाएगा, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये पांच प्रॉब्लम बता दिए फर्स्ट सेशन का। अब यहाँ इसको क्लोज कीजिए, अगला वीडियो जो बनाएंगे सेशन 2 वो इसी चैप्टर का और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज जो हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस किए फैली स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। अब नेक्स्ट सेशन में सेशन 2 में जो वीडियो बनेगा
उसमें और हम लोग और ऊपर लेवल का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए एक बात बोल देते हैं, जब न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से और ग्रेजुअली हम लोग अपर लेवल पर प्रोसीड करेंगे। ये पहला सेशन का 5 न्यूमेरिकल हम बताए हैं, इसको यहीं क्लोज कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी का कंटिन्यूएशन में सेशन 2 आएगा, इसी चैप्टर पर ऑल न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग 2 सेशन और लगेगा, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस पर 2 मोर सेशंस। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स पर। अब यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।